हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्टिव लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम रीड करेंगे आपकी बुक द लिटरेरी पैटल का चैप्टर द कॉन्जर्स रिवेंज बाय स्टीफन लेकॉक। लेट अस फर्स्ट रीड अबाउट द ऑथर। स्टीफन लेकॉक was born in 30 दिसंबर 1869 in इंग्लैंड। स्टीफन लेकॉक का बर्थ हुआ था 30 दिसंबर 1869 में इंग्लैंड में। एंड स्टीफन बटलर लेकॉक was a political economist। स्टीफन बटलर लिकॉक, जो कि फुल नेम था स्टीफन लिकॉक का, वो एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे। हिज कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज नॉनसेंस नॉवल इज़ वेरी पॉपुलर बुक। उनकी शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन थी जिसका नाम था नॉनसेंस नॉवल, एक पॉपुलर बुक है वो। ही यूज़ ह्यूमर इन हिज स्टोरीज, अपनी मोस्टली स्टोरीज में वो ह्यूमर का यूज़ करते हैं। ही वॉज ऑनर्ड विद मार्क ट्वेन मेडल एंड लॉन पेरसे मेडल। उन्हें मार्क ट्वेन मेडल एंड लॉन पेरसे मेडल के लिए सम्मानित भी किया गया था। Let us read about the summary now. The Conjurer's Revenge is an interesting story of Leacock. Conjurer का मतलब होता है magician and revenge का मतलब होता है बदला लेना। तो Conjurer's Revenge एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है स्टीफन लेकॉक की। The Conjurer and the Quick Man are the main characters of the story. तो जो magician है and the Quick Man, ये दोनों main character हैं स्टोरी के। In the story, a skilled conjurer earned his living by showing magical trick to the audience, but a quick-witted spectator tried to spoil all his tricks. तो स्टोरी में क्या होता है कि एक मैजिशियन होता है जो कि अपना गुजारा करता है अपनी ट्रिक्स को ऑडियंस को दिखा के, बट उस ऑडियंस में ही एक पर्सन होता है जिसे कि क्विक मैन का नाम दिया गया है बिकॉज वो क्विक रिस्पॉन्स कर देता है इसके कारण। तो वो सारी ट्रिक्स जो हैं, जो भी कॉन्जरर परफॉर्म करता है, वो एक एक करके उन सभी को स्पॉइल कर देता है, ख़राब कर देता है। द कॉन्जरर डेल्ट स्मार्टली विद द क्विक मैन एंड टॉट हिम अ गुड लेसन। अब जो मैजिशियन होता है वो काफ़ी अच्छे से डील करता है क्विक मैन के साथ और उसे एक अच्छा सबक सिखाता है। The story begin with the conjurer showing magic trick to the audience in a magic show. तो जैसे ही स्टोरी शुरू होती है तो मैजिशियन जो है वो अपनी ट्रिक्स दिखा रहा होता है ऑडियंस को, जिसमें वो एक एम्प्टी बाउल में से एक गोल्ड फिश निकाल के दिखाता है। तो उसके सामने एक एम्प्टी बाउल होता है और वो एक वर्ड प्रोनाउंस करता है प्रेस्टो, और उस खाली बाउल में से गोल्ड फिश को निकाल के देता है। ये सारी ट्रिक वो सभी के सामने परफॉर्म कर रहा होता है। द ऑडियंस प्रेज द कॉन्जरर एंड वंडर्ड हाउ ही डिड इट। अब जो ऑडियंस होती है वो मैजिशियन की तारीफ करने लग जाती है और हैरान हो जाती है कि उसने ये कैसे किया। बट द क्विक मैन ऑन द फ्रंट सीट विस्पर टू द पीपल नियर हिम दैट ही हैड इट अप हिज स्लीव। तो क्विक मैन जो कि फ्रंट सीट पे बैठा हुआ होता है वो धीमी आवाज़ में अपने आसपास बैठे लोगों को कहने लग जाता है दैट ही हैड इट अप हिज स्लीव, कि जो मैजिशियन है उसने ये गोल्ड फिश का बाउल था वो अपनी स्लीव में छुपाया हुआ था। एवरीबडी इन द क्राउड विस्पर्ड अराउंड द हॉल दैट ही हैड इट अप हिज स्लीव। अब जितने भी लोग उस हॉल में बैठे हुए होते हैं वो सारे ही विस्पर करने लग जाते हैं, धीमी आवाज़ में बोलने लग जाते हैं कि ये बाउल जो है वो मैजिशियन ने अपनी स्लीव्स में छुपाया हुआ था। नाउ कंजर अनाउंस्ड हिज सेकंड ट्रिक, द फेमस हिंदुस्तानी रिंग ट्रिक। अब जो मैजिशियन है वो अनाउंस करता है कि वो अपनी सेकंड ट्रिक को परफॉर्म करने जा जा रहा है, जिसका नाम होता है हिंदुस्तानी रिंग ट्रिक। ही शोड दैट द रिंग्स वर सेपरेट। तो वो सभी के सामने सेपरेट रिंग्स शो करता है और एट अ ब्लो दे ज्वाइन, और हवा में उछालने के बाद वो सारी रिंग्स को ज्वाइन कर देता है। The people in the hall were surprised till the quick man whispered and convinced everybody by whispering that the rings were hidden up his sleeve. तो जितने भी लोग हॉल में बैठे हुए होते हैं वो सारे हैरान हो जाते हैं, जब तक उनकी हैरानी सिर्फ तभी तक रहती है जब तक जो क्विक मैन है वो फिर से विस्पर करना शुरू कर देता है और अपने आसपास के लोगों को फिर अपनी विस्परिंग के साथ कन्विंस कर लेता है कि ये सारी रिंग्स जो हैं वो मैजिशियन ने अपनी स्लीव्स में छुपाई हुई हैं, और आसपास के लोग भी फिर उसकी बात मान जाते हैं। द कॉन्जर वॉज वरीड बट ही कॉन्टिन्यूड हिज ट्रिक। अब जो मैजिशियन है वो काफ़ी परेशान हो जाता है पर फिर भी वो अपनी ट्रिक्स वन बाय वन परफॉर्म करता जा रहा है। ही बोरोड अ हैट फ्रॉम अ जेंटलमैन इन द ऑडियंस एंड एक्सट्रैक्टेड 70 eggs फ्रॉम इट। अब वो क्या करता है, ऑडियंस में काफ़ी लोग बैठे होते हैं तो उनमें से वो एक जेंटलमैन की हैट लेता है और उससे वो 17 eggs एक्सट्रैक्ट कर देता है। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब होता है बाहर निकालना, तो उसमें से 17 eggs बाहर निकालता है। फॉर 35 seconds द ऑडियंस थॉट दैट द कॉन्जर वॉज वंडरफुल। तो 35 सेकेंड के लिए जो ऑडियंस होती है वो ये सोचने लग जाती है कि कॉन्जर सच में कमाल का है। देन द क्विक मैन विस्पर्ड फ्रॉम द फ्रंट रो दैट ही हैड अ हैंड अप हिज स्लीव।
अब जो क्विक मैन जो कि फ्रंट रो में बैठा हुआ होता है वो कहने लग जाता है कि जो क्विक कॉन्जरर है, जो मैजिशियन है, उसने एक हैंड रखी हुई है अपनी स्लीव्स में छुपा के। द ऑडियंस विस्पर्ड दैट ही हैड अ लॉट ऑफ हैंड अप हिज स्लीव। अब जो ऑडियंस है वो कहने लग जाती है उसने एक नहीं, उसने काफ़ी सारी हैंड्स को छुपा के रखा हुआ है अपनी स्लीव्स के अंदर। दिस ruined his एक्ट ट्रिक, और ऐसे ही उसकी जो एक्ट ट्रिक होती है वो भी खराब हो जाती है, जिसे कि क्विकमैन स्पॉइल कर। Whatever trick the conjurer performed, the quick man whispered that the magician had all the things hidden up his sleeve, like several pack of cards, a loaf of bread, a doll's cradle, a living guinea pig, a 50 cent piece, and the rocking chair. तो जो भी ट्रिक जो मैजिशियन है परफॉर्म करता जाता है, क्विक मैन फिर से विस्परिंग करने लग जाता है कि मैजिशियन ने ये सारी चीज़ें अपनी स्लीव्स में छुपा के रखी हैं, चाहे वो एक पैक ऑफ कार्ड्स हो, लोफ ऑफ ब्रेड हो, डॉल्स क्रेडल हो, गिनिया पिग हो, 50 सेंट पीस हो और रॉकिंग चेयर, ये सारी चीज़ें। तो जैसे ही एक एक करके ये सारी ट्रिक्स वो परफॉर्म कर रहा होता है मैजिशियन, क्विक मैन अपने विस्पर के साथ उसकी एक एक करके सारी ट्रिक्स को स्पॉइल कर देता है। द रेपुटेशन ऑफ द कॉन्जरर वॉज सिंकिंग बिलो ज़ीरो। अब जो रेपुटेशन है मैजिशियन की वो ज़ीरो तक पहुंच जाती है, मतलब उसकी सारी ट्रिक्स बिकॉज स्पॉइल हो चुकी होती हैं, तो अब उसकी बेइज्जती हो रही होती है। एंड ही डिसाइडेड टू टेक रिवेंज। अब वो डिसाइड करता है कि वो अब इसका बदला लेगा। ही अनाउंस दैट ही वुड शो द मोस्ट फेमस जापानीज ट्रिक नाउ। अब वो अपनी ऑडियंस को अनाउंस करता है कि वो अब सभी के सामने जापानीज ट्रिक है वो परफॉर्म करने वाला है। द ट्रिक वॉज इन्वेंटेड बाय द नेटिव्स ऑफ ट्रिपरी, जिसे कि ट्रिपरी के वासी हैं जो वहाँ पे रहते हैं, उन्होंने इस ट्रिक को इन्वेंट किया है। द कॉन्जरर रिक्वेस्टेड द क्विक मैन टू हैंड हिम हिज गोल्ड वॉच। अब जो मैजिशियन है वो क्विक मैन को कहता है कि उसकी गोल्ड वॉच की मांग करता है। इट वॉज पास टू हिम, एंड उसके बाद जो क्विक मैन है वो अपनी गोल्ड वॉच उसे दे देता है। द कॉन्जरर विद द क्विक मैन्स परमिशन पुट द गोल्ड वॉच इनटू द मॉर्टर एंड ब्रोक द वॉच इनटू पीसेस विद हिज स्लेज हैमर। तो अब जो मैजिशियन है वो क्विकमैन की परमिशन के साथ ही उसकी गोल्ड वॉच को लेता है और उसे मॉर्टर में डालता है। मॉर्टर का मीन्स ओखली में डालता है, और अपने स्लेज हैमर भारी हथौड़े के साथ उसे पीसेस में तोड़ देता है। द क्विकमैन विस्पर्ड दैट ही हैड स्लिप्ड इट अप हिज स्लीव। अब जो क्विकमैन है वो उसे अभी भी नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है, वो अभी भी विस्पर करता है कि मैजिशियन ने उसकी जो वॉच है वो अपनी स्लीव्स के अंदर छुपा ली है। नेक्स्ट द कॉन्जरर आस्क्ड फॉर द क्विक मैन्स हैंडकरचीफ। अब जो मैजिशियन है वो क्विक मैन से उसका हैंडकरचीफ मांगता है और उसकी परमिशन के साथ ही उसमें बहुत सारे होल कर देता है। द क्विक मैन वॉज फैसिनेटेड बाय द मिस्ट्री ऑफ द ट्रिक। अब जो क्विक मैन है वो काफ़ी अट्रैक्ट हो जाता है उसकी ट्रिक्स को देखकर, दैट हाउ ही इज़ परफॉर्मिंग। इन द सेम वे द कॉन्जरर आस्क्ड द क्विक मैन टू अलाउ हिम टू डांस ऑन हिज सिल्क हैट। उसके बाद जो मैजिशियन होता है वो क्विकमैन को उसकी क्विकमैन से उसकी हैट मांगता है और उस पर डांस करता है और उसे अच्छे से क्रश कर देता है कि वो पहचान में भी नहीं आती। दैन ही बर्न क्विकमैन सेलुलॉइड कॉलर। उसके बाद वो उसके कॉलर को बर्न कर देता है। एंड स्मैश्ड हिज स्पेक्टिकल्स विद हिज परमिशन। और उसके बाद उसकी स्पेक्टिकल्स को स्मैश कर देता है, चकनाचूर कर देता है उसकी परमिशन के साथ ही। द क्विकमैन हैड अ पजल्ड एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। अब जो क्विकमैन है उसके फेस एक्सप्रेशन काफ़ी पजल दिखाई देते हैं, काफ़ी हैरान हो जाता है वो। ही विस्पर्ड दैट ही वॉज कम्प्लीटली बिटन बाय द लास्ट ट्रिक। अब वो विस्पर करता है कि वो सच में लास्ट ट्रिक ने तो उसे हरा दिया है, इन द सेंस उसे बर्बाद कर दिया है। द ऑडियंस हर्स्ट। अब जो ऑडियंस होती है वो एकदम से चुप हो जाती है। द कॉन्जरर गेव हिम क्विक मैन्स विदरिंग लुक एंड announced that if the quick man gave him further permission to paint green strips on his overcoat, he was ready to entertain the audience. विदरिंग का मतलब होता है मुरझाई हुई लुक देता है क्विक मैन को, एंड कहता है अपनी ऑडियंस को कहता है that quick man gave him further permission to paint green strips on his overcoat, he was ready to entertain। कि अगर जो क्विक मैन है उसे अपना ओवरकोट दे तो वो उस पर ग्रीन स्ट्रिप्स के साथ पेंट करेगा और आप सभी को एंटरटेन करेगा, मतलब अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करेगा। इफ़ नॉट द शो वॉज ओवर। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो मतलब जो शो है वो ओवर हो चुका है। The audience felt excited and left the show feeling that the conjurer showed some interesting tricks that were not done up his sleeve। तो अब जो ऑडियंस है वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और शो को ख़त्म हुआ समझ के वहाँ से चले जाती है, और काफ़ी खुश होते हैं लोग ये सोचकर कि मैजिशियन ने जितनी भी ट्रिक्स परफॉर्म की असल में वो उसमें से उसने कोई भी सामान जो था अपनी स्लीव्स में छुपाया नहीं हुआ था।
And the quick man or the audience were not able to realize that the conjurer was not performing the trick but actually destroying the belongings. और क्विक मैन और ऑडियंस जो है वो ये नहीं समझ पाती कि जो मैजिशियन था असल में वो अपनी ट्रिक्स नहीं परफॉर्म कर रहा था, असल में वो क्या कर रहा था कि क्विक मैन से अपना बदला ले रहा था, उसकी वन बाय वन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करके अपना बदला ले रहा था. ही वॉज टेकिंग हिज रिवेंज फ्रॉम द क्विक मैन फॉर स्पॉइलिंग द मैजिक शो. वो अपना बदला इसलिए ले रहा था क्योंकि जो क्विक मैन था उसने विस्परिंग करने के कारण उसकी ट्रिक्स जो थी, उसका मैजिक शो जो था उसे स्पॉइल कर दिया था. दस द कॉन्जरर हैड द लास्ट लाफ इन द स्टोरी एज ही हैड टेकन हिज रिवेंज फ्रॉम द क्विक मैन. और लास्ट में जो मजिशियन होता है वो ही खुश होता है बिकॉज उसने अपना बदला ले लिया होता है क्विक मैन से. आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.